नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में बैंगन पेश कर रही हूँ। बैंगन तो आपको पता ही है, हमारे मुल्क में ये बहुत ही पाया जाता है और बैंगन को ग़ज़ा के तौर में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी औरतें बहुत ही महारत से ये पकाती हैं, इसमें मसाले डालकर इसको बहुत ही लज़ीज़ बनाती हैं। और फिर हम ये लज़ीज़ खाना खाते हैं रोटी के साथ, तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो बैंगन के पकौड़े भी बनाए जाते हैं और औरतें इस बैंगन के को काश करके इसको बेसन में डिप करके इसके पकौड़े भी बनाती हैं, तो जो कि बहुत ही लजीज होती हैं। तो दूसरी बात यह कि मैं इसके फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो बैंगन है ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा है और ये ब्लड शुगर को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये एंटी कैंसर है। तो इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, लेकिन एतदाल रखें। हर चीज़ में मैं कह रही हूँ एतदाल रखें, दरमियाना तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो एतदाल बहुत ही ज़रूरी है। और ये काफ़ी ये उगता है हमारे मुल्क में और ये मुझे बहुत ही पसंद है। बाज़ लोगों को बैंगन बहुत ही पसंद होता है और ये कब्ज़ कुशा है और ये कब्ज़ नहीं होने देता क्योंकि इसमें फ़ाइबर है और ये बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप इसका भरता भी बनाया जाता है जो कि बहुत ही लजीज होता है। और ये जो अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत और ये खाए तो फिर कब्ज़ तो रफ़ा दफ़ा हो जाता है। और इसके साथ इस बैंगन को पकाकर इसके साथ अगर सलाद भी खाया जाए और इसके साथ आप पुदीने की चटनी भी बना लें और कोई पुदीने की चटनी के बजाय कोई और की सब्ज़ी कोई और चटनी बना लें और सलाद भी इस्तेमाल करें और साथ आप फल भी इस्तेमाल करें, मसलन सेब, फल वग़ैरह। और तो फिर तो बहुत ही फ़ायदा है। तो आपको फिर कभी कब्ज़ नहीं होने देगा। मैं उन हज़रात के बारे में बता रही हूँ, उन ख़वातीन और हज़रात के बारे में भी बता रही हूँ जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है और फिर बवासीर की तरफ वो राग़िब हो जाता है। तो बवासीर और कब्ज़ बहुत ही ख़तरनाक है। आप कोशिश करें कि कभी कभी अपने आप को कब्ज़ की तरफ माइल ना करें, क्योंकि कब्ज़ ही जो है वो बीमारियों की जड़ है। तो कब्ज़ ना होने दें तो बहुत ही बेहतर होगा। ऐसी ग़ज़ाएँ खाएं जिसमें फ़ाइबर हो और जो सलाद हो और सब्ज़ीजात हो और बैंगन हो, कोई भी हो, मसलन कोई भी सब्ज़ी हो, मेरा मतलब ये है। और आपका पेट नरम हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप हर चीज़ में एतदाल रखें, सब्ज़ियाँ खाएं, बैंगन खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, तो आपको फिर कब्ज़ नहीं होगा। और दालें खाएं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने आपकी खिदमत में ये टिप्स पेश कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी। और कोशिश करें कि प्याज भी खाएं सलाद में, प्याज के टुकड़े काट कर सलाद में खाएं। और जब आपने बैंगन पकाया हो उसके साथ आप सलाद रखें और प्याज भी प्याज भी आपने काटा हो, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बैंगन के खाने में। तो मैंने आपको कुछ टिप्स पेश कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी पेश करूँगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। हमें अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।